अश्वल के बाद जरत्कारु वंशज आर्तभाग ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, कितने ग्रह अर्थात बंधन है और कितने अतिग्रह अर्थात सहायक बंधन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 8 ग्रह हैं और 8 अतिग्रह। वे कौन कौन से हैं? प्राण एक बंधन है, उसका सहायक अपान वायु है। अपान वायु सूंघने में सहायता पहुंचाती है। वाणी भी एक बंधन है, नाम उसका सहायक बंधन है, क्योंकि वाणी द्वारा ही नाम उच्चारित किया जाता है। जीवा एक बंधन है, रस द्वारा उसे सहायता पहुंचती है, अर्थात वह रस द्वारा सुदृढ़ होता है। जीवा द्वारा ही सब प्रकार के रस अनुभूत होते हैं। चक्षु एक बंधन है, रूप द्वारा वह सुदृढ़ होता है। चक्षु से ही नाना रूपों के दर्शन होते हैं। कर्ण एक बंधन है, शब्द द्वारा और सुदृढ़ होता है। कर्ण से ही शब्द सुनाई देते हैं। मन एक बंधन है, कामना द्वारा वह सुदृढ़ होता है। मन ही कामनाएं करता है। हाथ एक बंधन है, कर्म द्वारा वह सुदृढ़ होता है। हाथ से कर्म किए जाते हैं। त्वचा एक बंधन है, स्पर्श द्वारा वह सुदृढ़ होता है। त्वचा द्वारा ही विभिन्न प्रकार की स्पर्श अनुभूतियां होती हैं। ये ही 8 ग्रह और 8 अतिग्रह हैं। आर्तभाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, सृष्टि में जो कुछ दिखता है वह सब मृत्यु का भोजन है। ऐसा भी कोई देवता है जिसका भोजन स्वयं मृत्यु ही है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, अग्नि ही मृत्यु है और अग्नि जल का भोजन है, अर्थात जल अग्नि को शांत कर देता है। इस कारण जल ही वह देवता है जिसका भोजन मृत्यु है। जल द्वारा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आर्तभाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, जब ब्रह्मज्ञानी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तब क्या उसकी इंद्रियां उससे बिछुड़ जाती हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं, किसी भी दशा में नहीं। वे इंद्रियां एकत्रित होकर उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष में अर्थात ब्रह्म में ही विलीन हो जाती हैं। वास्तव में उसके लिए मृत्यु कोई अर्थ नहीं रखती। बंधन नष्ट हो जाने पर मृत्यु में ही वह मुक्ति पाता है। आर्तभाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, जब पुरुष की मृत्यु होती है तो कौन ऐसी वस्तु है जो उसे नहीं छोड़ती? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नाम। नाम अनंत है। नाम से वह अनंत लोकों पर विजय पाता है। आर्तभाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, जब साधारण पुरुष अर्थात वह पुरुष जो ज्ञान द्वारा ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुआ, मृत अवस्था को प्राप्त होता है और वह जलाए जाने के बाद अग्नि में मिल जाता है, उसके चक्षु सूर्य में मिल जाते हैं, मन चंद्रमा में मिल जाता है, शरीर पृथ्वी में मिल जाता है, प्राण आकाश में विलीन हो जाता है, बाल तृणों के साथ एक रूप हो जाते हैं, रक्त जल में मिल जाता है। तब उस अवस्था में वह पुरुष कहां और कैसे स्थित रहता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, आर्तभाग, इस प्रश्न का उत्तर इतने लोगों की भीड़ के बीच में नहीं दिया जा सकता। मेरे साथ किसी एकांत स्थान में चलो, वहां मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य आर्तभाग का हाथ पकड़कर उन्हें एकांत में ले गए। वहां उन दोनों ने जो कुछ कहा वह कर्म था। जिस किसी भी देवता की स्तुति की वह भी कर्म ही था।
आर्तभाग समझ गया कि कर्म के आधार पर ही मृत पुरुष स्थित रहता है। पाप कर्म उसे हीन लोक में ले जाते हैं और पुण्य कर्म उसे पुण्य लोक में ले जाते हैं। कर्मों के अनुसार ही वह फिर से जन्म ग्रहण करता है। वह यह जान गया कि इंद्रियां और इंद्रिय भोग विषय मृत्यु के बंधन को सुदृढ़ करते हैं। जब तक उनके बंधन को नहीं तोड़ा जाता तब तक पूर्ण मुक्ति नहीं मिल सकती। यह बात समझ में आने पर आर्तभाग शांत हो गए।